दोस्तों अंजलि राघव, आशा करता हूं कि आप उन्हें नहीं भूल पाए होंगे। जिस तरीके से उनकी कंट्रोवर्सी के बाद भोजपुरी के ऑडियंस या भोजपुरी के मेकर्स जितने भी रील्स बनाने वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिस तरीके की उनकी खबर ली ना, मतलब ऐसे खबर लेते मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। और अब जाकर के वो जिस तरीके से खबर दे रही है ना, मतलब इतना फनी कैरेक्टर मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। मतलब फिल्मों में देखा है पर रियल लाइफ में इतना फनी कैरेक्टर नहीं देखा है। पवन सिंह के नाम से कहते हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम फॉलोवर के चक्कर में नहीं पड़े हैं। भाई साहब, उनके कंट्रोवर्सी के लगभग 1 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक वो जाकर के अभी आज न्यूज 18 पे जाकर के वो इस तरीके से अपना भाषण दे रही हैं। और भाषण भी वही घिसी पिटी वाली चीजें, मतलब कुछ उनके मुंह में नया है ही नहीं है। उसके बाद जो लाइव में बोली थी वही आज उसी चीज को घिस रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो व्यूज जा रहा है, वाह 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 वाह, देखो कितना एकदम मिलियंस पे जा रहा है। एकदम लोग छापे रहे हैं, 50-50 लाख लोग इनके जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग इनके सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग इनको देख रहे हैं। मतलब यार, पावर स्टार का नाम लेकर के भी इतनी गंदगी करने के बाद भी अगर ऐसे व्यूज लाने पड़ जाए, उससे बढ़िया तो आदमी को ब्रिज पे चढ़ करके और कूद जाना चाहिए हेलीकॉप्टर पे। नहीं, लॉजिक तो भी इनके बात का भी नहीं है ना। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ये लोग। भाई कितने महीने हो गए, महीनों पूरे हो गए इनकी कंट्रोवर्सी के, और वो चीज पुरानी हो गई। पवन सिंह के ऊपर सॉरी भी बोल चुके, इनकी बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ना, ये जब तक उसको गाड़ करके खखोड़ करके पूरे तरीके से बाहर नहीं निकाल लेती ना, मतलब सोचती पवन सिंह वाला प्यार चाहिए इनको। और मैं भी यहाँ के लिए नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्यार, इनके वाले प्यार में से थोड़ा सा मुझे दे देना। भाई पवन सिंह के साथ अगर इनको चाहिए था, वहां पर जाकर बोल रहे थे कि आप जिस तरीके से इनको प्यार देते हैं, इनके वाले में से थोड़ा सा प्यार हमको दे दीजिए। अब वो वाला प्यार कहाँ गया? भाई सफलता आदमी को 2 तरीके से मिलता है, एक सही काम करके, एक गलत काम करके। इन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, इसलिए क्योंकि इनको आज तक हमने नहीं देखा कि कोई नेशनल मीडिया पर जाकर के इस तरीके से इनको भाषण देने का मौका मिले। मतलब कभी भी खुद के दम पर, खुद के काम के दम पर। ये तो कहते हैं कि हम 15 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल की खुद की उम्र से काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर 15 साल हुआ होगा अगर, तो 15 साल से अगर ये काम कर रही है, तो इनके काम के बदौलत तो कभी इनको कोई अवार्ड नहीं दिया गया। हमारे पावर स्टार पवन सिंह के लिए भोजपुरी में किसी न किसी गाने के लिए, किसी न किसी फिल्म के लिए, किसी न किसी चीज के लिए हमेशा एक अवार्ड तो फिक्स ही रहता है, बेस्ट सिंगर का अवार्ड। और वो रखा रहता है, जब ले जाएंगे तो पवन सिंह ले जाएंगे, उसको लेकर के आएंगे। बेस्ट सिंगर का अवार्ड, बहुत सारी फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी पवन सिंह के नाम पर है। बड़े बड़े लोगों के हाथ से उनको अवार्ड मिल चुका है, चाहे कुमार सानू हो गए, चाहे गोविंदा जी हो गए, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के साथ ये काम भी कर चुके हैं, जैसे सोनू निगम के साथ काम किए हैं, राजकुमार राव के साथ काम किए हैं, बहुत पहले धर्मेंद्र के साथ काम कर चुके हैं, सनी लियोन के साथ काम कर चुके हैं, जरीन खान के साथ काम किया। भाई ये हीरो हीरोइनों को तो छोड़ो, इनफैक्ट उनका देखो टी सीरीज से कितने सारे गाने आ चुके हैं। अंजलि राघव का कोई एक गाना बताओ जो टी सीरीज से आया हो। भाई उनके लेवल पर कोई अटैच ही नहीं हो पाता। और दूसरा चीज ये कहेंगे कि अगर हमको कोई भोजपुरी में नहीं जानता तो उनको लोग हरियाणा में नहीं जानते। अबे उनको लोग पूरे हिंदुस्तान में गया, और हिंदुस्तान के बाहर भी लोग जानते हैं उनको। अभी ये नहीं जानते थे उनको, उन्हीं के चक्कर में लोग इतना पीछे पड़े हुए हैं। ये लड़कियां जो होती हैं मक्खी की तरह, और लड़के जो है भौड़े की तरह, उनके आगे भिनभिनाते रहते हैं। और इनको लगता है कि इनको बैक टच किया, बैक टच किया, वो भी बैक स्टेज उनको नहीं करना था, उनको फ्रंट पर आकर करना था, और ऑडियंस के बीच में उनको करना था। उनको जबरदस्ती था कि हम अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाएं। जो आदमी बैक स्टेज कुछ नहीं किया और आज पहला बार कर रहा है। लेकिन हम खैर उन सब फालतू चीज पर जाना भी नहीं चाहते। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि भाई ये सारी चीजें जब खत्म हो चुकी हैं, अब एक इतने बड़े इंडस्ट्री के, इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद अगर इस तरीके का काम चल रहा है, तो सच में क्या लगता है कि ये चीज शोभा देने वाली है? बाद में लोग कह रहे हैं कि लाइव मत आना, लाइव मत आना। अभी फिर आए थे 10 दिन पहले लाइव, उस समय का इनकी वीडियो अलग आई। अपनी वीडियो अपनी आईडी से डिलीट करने के बाद दूसरे जाकर के नेशनल मीडिया पे फिर से भाषण दे रही हैं, अभी आकर के फिर से भाषण दे रही हैं। यार पावर स्टार है, अगर उनके साथ अगर इतना ही चर्चा माना होता ना, तो थोड़ा अच्छे से पेश आते, और सारा काम मिलता, और सारी चर्चाएं होती। उनकी हर एक चीज की चर्चा होती है। राइज एंड फॉल में देख रहे हैं ना किस तरीके की चर्चाएं हो रही है। तो वो बंदा जहां जाता है चर्चा उसके पीछे चलती है। और जिसको भी नाम लेना हो, पावर स्टार का नाम लेने से किसी का घर चलता है, किसी की दुनिया चलती है, किसी का चर्चा होता है। तो वो खुद बोलते हैं भाई अगर हमारा नाम लेने से किसी कुछ हो रहा है तो तुम कर लो, तो चर्चा कर लो, ठीक है। बट इस तरीके की कंट्रोवर्सी करके तुम्हें लगता है कि उसका नाम खराब करने के, तो नाम खराब तो उस बंदे का शुरू से है। शुरू से वो कंट्रोवर्सी उसके पीछे, वो कंट्रोवर्सी के पीछे। वो जब से इंडस्ट्री में आया है तब से कोई ना कोई लांछन उसके ऊपर लगे रहता है। ऐसा नहीं कि लगाया जाता, एक को छाया एक लगा, एक को छाया एक लगा। तो वो हमेशा उससे, उसको ये नहीं कि डर है कि भाई हमारे ऊपर लांछन लग गया। कोई नई चीज थोड़ी है उसके लिए, आए दिन होता रहता है और होता रहेगा। और सबके जीवन में होता है कुछ ना कुछ। लांछन लगना और वास्तविकता होने में अंतर होता है। कोई जरूरी नहीं कि लांछन लगा तो वास्तविकता ही हो गई हो। बट वो चीजें बैड टच हो,
इंडस्ट्री में आने के बाद, इस तरीके के काम करने के बाद इतने बनावटीपना कहाँ से आ जाती है, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती। पर ठीक है, और भी नेशनल मीडिया पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई फायदा नहीं है। अभी मैं ये वीडियो डालूंगा तो उससे ज्यादा व्यूज आने वाले हैं। पर ठीक है, देखो आप अपने हिसाब से। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।